Assalamu alaikum. I am Muhammad Shoaib Ashraf and my roll number is 862901, and today my topic of presentation is Introduction to High Pressure Liquid Chromatography means HPLC. HPLC को डिस्कस करने से पहले हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी दरअसल एक सेपरेशन टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं लैब्स में किसी भी मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। और जो HPLC है वो क्रोमेटोग्राफी की एक अपग्रेडेड टाइप है। दरअसल ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक अपग्रेडेड टाइप है। HPLC जो है एक बेस्ट मेथड है फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। ये इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि ये किसी भी सैंपल में मौजूद अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी हो, वेरी मिन्यूट मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन भी कोई सैंपल मौजूद हो तो उसको भी हम उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो HPLC जो है इसमें हम दरअसल एक लिक्विड सॉल्वेंट मोबाइल फेज़ को रन करवाते हैं थ्रू अ कॉलम जिसमें एक सॉलिड एड्जॉर्बेंट हो जिसको हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं विद ग्रेट प्रेशर। मतलब कि हम एक लिक्विड मोबाइल फेज़ को स्टेशनरी फेज़ से गुजारेंगे विद ग्रेट प्रेशर यूजिंग अ पम्प। तो जो मिक्सचर कंपोनेंट्स है वो स्टेशनरी फ़ेज़ और मोबाइल फ़ेज़ के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो इनका इंटरेक्शन है उसकी वजह से इनकी सेपरेशन होगी। कहने का मतलब ये है कि जो सैंपल है वो मोबाइल फ़ेज़ के साथ और स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करेंगे। मतलब कुछ सैंपल्स होंगे जो मोबाइल फ़ेज़ के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे और कुछ होंगे जो स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे। HPLC काफ़ी ब्रॉड रेंज एप्लीकेशंस हैं। हम इसको मेडिकल टेस्ट में मतलब विटामिन डी की क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसके फोरेंसिक एग्जामिनेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। हम इसको कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर्स की सेपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। हम इसको सिंथेटिक केमिकल जो हैं उसको हम एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम HPLC की टाइप्स की बात करें तो हम मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ की पोलैरिटी की बेस पे हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल फेज़ HPLC और रिवर्स्ड फेज़ HPLC। अगर हम नॉर्मल फेज़ HPLC की बात करें तो ये एक एड्जॉर्प्शन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। इसमें दरअसल जो मोबाइल फेज़ होती है वो लेस पोलर होती है, मतलब हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलेंट होती है। और जो स्टेशनरी फेज़ है वो पोलर और हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब वाटर लविंग होती है। तो अगर हमारा जो सैंपल है वो स्टेशनरी जो वो हाइड्रोफिलिक होगा तो वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा और मोबाइल फेज़ के साथ कम। तो इस तरह से हम अगर पोलैरिटी को बढ़ाएं तो हमारा जो रिटेंशन टाइम है, मतलब कि वो टाइम जो एक मिक्सचर अपने कॉलम में गुजारता है तो वो बढ़ेगा। तो इस बेस पर हमारा जो स्टेशनरी फेज़ में जो हमारा सैंपल वो रहेगा उसका टाइम ज़्यादा होगा और हम इस लिहाज से ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरी जो टाइप है वो रिवर्स्ड फेज़ HPLC है। ये नॉर्मल फेज़ HPLC का रिवर्स है। दरअसल इसमें जो हमारे पास मोबाइल फेज़ होगी वो पोलर होगी और जो स्टेशनरी फेज़ होगी वो नॉन पोलर होगी और हाइड्रोफोबिक होगी। मतलब कि जैसे हमने नॉर्मल फेज़ HPLC में मोबाइल फेज़ जो थी वो हाइड्रोफोबिक ली थी, तो इसमें मोबाइल फेज़ जो है वो हाइड्रोफिलिक होगी। और इसके साथ साथ हम जो स्टेशनरी फेज़ है उसमें सिलिका को भी यूज़ कर सकते हैं बॉन्डिंग के लिए। इस वजह से इसको बॉन्डिड फेज़ क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि HPLC कन्वेंशनल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है। तो इसका जवाब में हम कह सकते हैं कि जो HPLC है वो कन्वेंशनल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से इसलिए अच्छा है क्योंकि हम इसमें प्रेशर सिस्टम अप्लाई करते हैं। जो कन्वेंशनल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो किसी भी सैंपल का कॉलम के अंदर से गुजरने का जो प्रोसेस था वो सारा का सारा निर्भर था, सारा का सारा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर ही रिलाई करता था। पर इसमें हमने उसकी बजाय हमने प्रेशर सिस्टम को अप्लाई किया है। तो जो हमारा सैंपल है वो कॉलम में से तेज़ी से गुजर जाता है, जिससे हमारा जो एनालिसिस है वो भी अच्छा होता है। और इसके अलावा जो हमारा HPLC में जो कॉलम है वो स्मॉल सॉर्बेंट पार्टिकल से पैक्ड होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा रिजॉल्विंग पावर है एनालिसिस करने की वो भी ज़्यादा अच्छी आती है।
अगर हम HPLC के प्रिंसिपल की बात करें तो HPLC के प्रिंसिपल में हम दरअसल रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफी को ही यूज़ करेंगे और हम एक्वस कंडीशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ताकि हम किसी भी कॉलम में हमारा सैंपल जो है उसको लोड कर सकें उस कॉलम में जिसमें स्टेशनरी फेज़ हाइड्रोफोबिक हो। तो जो हमें पता है कि स्टेशनरी फेज़ हाइड्रोफोबिक है, तो जो हमारे पास मोबाइल फेज़ में हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादातर बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज़ के साथ। तो इस तरह जो हमारा एल्यूशन है कंपाउंड्स का एल्यूशन जो है वो उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग देयर हाइड्रोफोबिसिटी के पर होगा। मतलब कि जो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक सैंपल में जो कंपाउंड ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा वो लेट जो हमारा कॉलम है उसमें से निकलेगा और इसी तरह हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अलहदा कर सकते हैं किसी भी दूसरे सैंपल से। तो HPLC में जो है हमारा पास जो लिक्विड सैंपल होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिक्विड सैंपल को हम इंजेक्ट करते हैं कॉलम में, तो उस जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स हों और उस कॉलम को कहेंगे स्टेशनरी फेज़, और जो लिक्विड हम सैंपल के साथ इंजेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे मोबाइल फेज़। और कॉमनली जो HPLC है उसमें मेथानॉल जो है उसको यूज़ किया जाता है एज़ मोबाइल फेज़। तो जैसे कि पहले मैं बात कर चुका हूँ को जो डिफरेंट हमारे पास सैंपल्स के कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से ऑन देयर फिज़िकल एंड केमिकल इंटरेक्शंस के वो कंपाउंड्स जो डिफरेंटली मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के साथ अट्रैक्ट करेंगे वो डिफरेंटली एक दूसरे से अलहदा होंगे। मतलब कि जो कंपाउंड्स मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे वो ज़्यादा जल्दी एल्यूट हो जाएंगे और उनको अलहदा किया कर लिया जाएगा, और जो सैंपल के कंपाउंड्स जो हैं वो स्टेशनरी फेज़ के साथ जो ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, अफिनिटीज़ रखेंगे, तो वो देर से कॉलम से बाहर आएंगे और हम उस लिहाज से उनको बाहर निकाल लेंगे। और जो हमारे पास जब इल्यूशन हो जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है वो कॉलम के आगे लगा होता है, जो कि हमारे पास जो सैंपल के जो कंपाउंड्स हैं जो निकल रहे हैं कॉलम से, वो डिटेक्टर उनको डिटेक्टर कलेक्ट करता है और उसके बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट निकलता है, आउटपुट निकलती है इंस्ट्रूमेंट से, डिटेक्टर से, जिसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। और हमारे पास जो डाटा क्रोमेटोग्राम की सूरत में आता है, दरअसल उस पर सिग्नल पीक्स होते हैं, और जो HPLC के हमारे पास इंडिविजुअल सिग्नल पीक्स होते हैं उनकी बेस पर हम जो किसी भी कंपाउंड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उनके दरअसल पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक थ्योरीज़ हैं। दरअसल हमारे पास दो सेट्स हैं इन क्रोमेटोग्राफिक थ्योरीज़ के, जिनकी बेस पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राम को देखते हुए। तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है प्लेट थ्योरी और दूसरी थ्योरी है रेट थ्योरी और वेन डेम्प्टर इक्वेशन। दरअसल जो ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से बताती हैं हमें क्रोमेटोग्राम्स पे जो हमारे पास सिग्नल पीक्स आती हैं उनके बारे में, बट जो रेट थ्योरी है हम उसको ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स इन रेट थ्योरी के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें HPLC के फैक्टर्स के बारे में और इन सिग्नल पीक्स के बारे में बताते हैं। उनमें सबसे पहले एफिशिएंसी फैक्टर N, रिटेंशन फैक्टर कैपा प्राइम और सेपरेशन फैक्टर अल्फ़ा। अगर हम एफिशिएंसी फैक्टर N की बात करें तो ये जो हमारे पास जो क्रोमेटोग्राम आता है उसमें जो हमारे पास पीक्स आती हैं, सिग्नल पीक्स आती हैं, वो कितनी शार्प हैं उसके बारे में हमारे एफिशिएंसी फैक्टर बताता है। ये दरअसल हम कैलकुलेट करते हैं रेशो निकाल के किसी कंपोनेंट पीक ए का एरिया, मतलब कि उसका जो रिटेंशन टाइम है वो टाइम जो वो किसी भी कॉलम में गुजारता है और उसके विड्थ ऑफ पीक के साथ, ठीक है। तो एफिशिएंसी फैक्टर को हम मतलब कि इसका दूसरा नाम भी हम प्लेट नंबर के ज़रिए भी हम जानते हैं एफिशिएंसी फैक्टर को। तो अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है रिटेंशन फैक्टर कैपा प्राइम। रिटेंशन फैक्टर दरअसल वो टाइम है कि कोई भी कंपोनेंट किसी भी कॉलम में कितना टाइम गुजारता है, मतलब कि अगर किसी भी कंपोनेंट का मिक्सर के कंपोनेंट का किसी भी स्टेशनरी फेज़ के कंपोनेंट्स के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन हो तो वो ज़्यादा कॉलम में टाइम गुजारेगा, तो उसका रिटेंशन फैक्टर भी ज़्यादा होगा। और इसको हम मेजर करते हैं किसी भी पीक के एरिया से, ठीक है।
और जो थर्ड फैक्टर है वो है सेपरेशन फैक्टर अल्फ़ा। दरअसल ये किसी भी क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी दो सैम्पल्स को आपस में अलहदा कर सके, मतलब डिस्टिंग्विश कर सके किसी भी दो कंपोनेंट्स, किसी भी सैम्पल के दो कंपोनेंट्स को। और ये जो फैक्टर है इसको हम रेशो से डिफ़ाइन करते हैं रिटेंशन फैक्टर के किसी भी दो पीक्स के रिटेंशन फैक्टर्स की रेशो निकाल के हम इन दोनों को निकाल सकते हैं।